दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि जब हम एडसेंस अकाउंट बनाते हैं और एडसेंस अकाउंट में जब सब चीज़ें जो है हमारी अप्रूव हो जाती हैं तो लास्ट में हमको बैंक डिटेल्स जो है ऐड करने का ऑप्शन आता है। जब तक हम बैंक डिटेल्स को ऐड नहीं करेंगे हमारी एडसेंस से पेमेंट जो है हमारे पास नहीं पहुंच पाएगी। तो दोस्तों बैंक डिटेल्स को ऐड करते वक्त जब हम सारी डिटेल्स को फिलअप करते हैं तो वहाँ पर एक स्विफ्ट कोड का ऑप्शन आता है। स्विफ्ट कोड का ऑप्शन दोस्तों इसलिए आता है क्योंकि हमारी जो अर्निंग होती है वो फॉरेन से होती है और फॉरेन से जो भी ट्रांजैक्शन हमको जो अपनी कंट्री में मंगाना होता है तो ये जो है स्विफ्ट कोड जो है उसको ट्रांजैक्शन के थ्रू जो है हमको भेजता है। तो दोस्तों स्विफ्ट कोड जैसे कि इंडिया में IFSC कोड चलता है वैसे ही जो है इंटरनेशनल करेंसी को जो है एक्सचेंज करने के लिए स्विफ्ट कोड चलता है। तो स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि कई लोगों के जो है उनके बैंक के ब्रांच की जो है स्विफ्ट कोड नहीं रहती है। मतलब ऐसे में जो है बहुत सारे यूट्यूबर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे जो है बैंक का जो है स्विफ्ट कोड तो है ही नहीं तो हम करें क्या। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो है बैंक आपको वही यूज करना चाहिए जिनका कि काफ़ी अच्छा लेवल हो, मतलब कि बहुत ही अच्छे बैंक है उन्हीं बैंक को जो है आपको एडसेंस में यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है एडसेंस का यूज करना चाहते हैं तो और भी अच्छे से जो है अगर आप पेमेंट पाना चाहते हैं तो आपको जो है उसी बैंक का यूज करना चाहिए जो कि काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं। तो जो भी बैंक काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं उनका जो है स्विफ्ट कोड होता ही है क्योंकि ये इंटरनेशनल करेंसी को एक्सचेंज करने का भी काम करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपका अगर बैंक अकाउंट किसी ऐसे बैंक में है जो कि काफ़ी अच्छे से जो है इंटरनेशनल करेंसी को एक्सचेंज कर सकता है तो उसके पास जो है स्विफ्ट कोड जरूर होगा। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्विफ्ट कोड अगर आपके ब्रांच का नहीं है तो आप अपने एरिया के ब्रांच का भी उसी बैंक के मतलब ब्रांच का स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं। जो भी आपका बैंक है उसी बैंक के किसी अदर ब्रांच का स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे कि मेरा SBI का अकाउंट है और मेरा SBI का ब्रांच जो है लोकल है, मतलब कि मेरे गांव में ही SBI का जो है ब्रांच है लेकिन उसका स्विफ्ट कोड नहीं है क्योंकि वो काफ़ी छोटा सा शाखा है और वो जो है स्विफ्ट कोड उसके पास नहीं है। तो हम सर्च करेंगे कि अब जो है हमारे जो एरिया है वहाँ पर जो भी SBI की अदर ब्रांच है क्या उनमें जो है स्विफ्ट कोड का यूज किया जा रहा है। अगर उन ब्रांच में स्विफ्ट कोड का यूज किया जा रहा है तो वो स्विफ्ट कोड जो है हम एडसेंस में डाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप जो स्विफ्ट कोड अपने बैंक का कहीं से भी उठाकर डाल सकते हैं और आपकी पेमेंट जो है आपके अकाउंट में आ जाएगी। क्योंकि स्विफ्ट कोड केवल जो है एक एक्सचेंज करने का जो है माध्यम होता है और आप किसी भी ब्रांच का मतलब अपने ही बैंक के नेम से रिलेटेड किसी भी ब्रांच का कहीं का भी किसी भी कोने का स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं। कोशिश करना चाहिए कि लोकल यूज करना चाहिए, लोकल नहीं मिलता है तो जिले का यूज करना चाहिए, जिले का नहीं मिलता है तो किसी दूसरे जिले का यूज करना चाहिए। किसी दूसरे जिले में अगर हमारे बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है तो हमको जो है किसी राज्य के स्विफ्ट कोड को यूज करना चाहिए उसी बैंक का, मतलब जिस बैंक में हमारा अकाउंट है उसी बैंक का उस राज्य के बैंक में जो भी बैंक स्विफ्ट कोड की फैसिलिटी देता है वो स्विफ्ट कोड हम जो है एडसेंस में यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे दोस्तों कि जो हमारा ब्रांच है सर, हमारे बैंक का जो ब्रांच है वहाँ का जो है स्विफ्ट कोड नहीं है तो क्या हम कैसे स्विफ्ट कोड का यूज करें। तो मैंने उनको जो है यही सजेशन दिया। जैसे कि जौनपुर का जो बंदा था वो मुझसे पूछ रहा था कि सर मेरा जो बैंक है जौनपुर में इसके किसी भी शाखा का स्विफ्ट कोड नहीं है। तो मैंने उसको सजेशन दिया कि तुम जो है मेरे सिटी का जो भी आपका बैंक है उस बैंक का जो है मेरे सिटी का स्विफ्ट कोड लेकर यूज करो और आपकी पेमेंट जो है आपको मिलने लगेगी। तो जौनपुर में SBI का स्विफ्ट कोड नहीं था तो SBI का स्विफ्ट कोड जो है मैंने उसको बनारस का डालने का बोला और बनारस का उसने डाला, उसकी पेमेंट आने लगी। तो स्विफ्ट कोड जो है लोकल हमेशा यूज करना चाहिए, वैसे जो है आप कहीं का भी यूज कर सकते हैं और आपकी पेमेंट आ जाएगी। इसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी, बस आपका बैंक जो होगा उसी का स्विफ्ट कोड यूज करना है। तो दोस्तों आई होप कि ये छोटी सी जानकारी और वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।